चैप्टर 6 कैपस्टोन प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। पिछले सेक्शंस में हमने लेवल 2 ऑर्केस्ट्रेशन के इंडिविजुअल स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स को गहराई से समझा, जैसे सीक्वेंशियल एजेंट के साथ लिनियर चेन्स, पैरेलल एजेंट के साथ कॉन्करेंट ब्रांचेस, लूप एजेंट के साथ कंडीशन बेस्ड फीडबैक साइकिल्स और ब्रांचिंग स्विचेस के जरिए डायनामिक राउटिंग। अब हम ट्रेनिंग व्हील्स को हटाकर इन आइसोलेटेड कंपोनेंट्स को एक एंटरप्राइज ग्रेड सिस्टम में असेंबल करने जा रहे हैं। हम एक एंड टू एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड ए ड्यू डिलिजेंस पाइपलाइन बनाएंगे। इमेजिन कीजिए कि आपका सॉफ्टवेयर एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म में डिप्लॉयड है जो एक टारगेट एक्विजिशन के सैकड़ों पेजेस के कॉर्पोरेट एग्रीमेंट्स को रिव्यू कर रहा है। सिस्टम को रॉ और मैसी कॉन्ट्रैक्ट्स को इंजेस्ट करने, सेक्शंस को कैटेगराइज करने, एक साथ डीप डाइव लीगल और फाइनेंशियल रिस्क ऑडिट्स एग्जीक्यूट करने, नॉन कंप्लायंट इंडेमनिफिकेशन क्लॉजेस को तब तक इटरेटिवली रीराइट करने जब तक वे स्ट्रिक्ट रिस्क पॉलिसीज को पूरा न कर लें, और आर्टिफैक्ट रजिस्ट्रेशन के साथ एक स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूटिव समरी पब्लिश करने की जरूरत है। अपनी फेवरेट बेवरेज लीजिए, अपना आईडी खोलिए और चलिए इस पाइपलाइन को पीस बाय पीस बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन। पायथन की एक सिंगल लाइन लिखने से पहले चलिए मैप आउट करते हैं कि हमारे ऑर्केस्ट्रेशन ग्राफ में डेटा और एग्जीक्यूशन कैसे फ्लो करते हैं। लेवल 2 आर्किटेक्चर्स इसलिए शाइन करते हैं क्योंकि वे अदरवाइज नॉन डिटर्मिनिस्टिक एलएलएम ऑपरेशंस के चारों ओर डिटर्मिनिस्टिक और प्रिडिक्टेबल पाइपलाइंस प्रोवाइड करते हैं। हमारी M&A रिव्यू पाइपलाइन एक टॉप लेवल सीक्वेंशियल एजेंट का यूज करती है जो एक मास्टर कंट्रोलर की तरह एक्ट करता है। इस सीक्वेंशियल बैकबोन के अंदर हम अपने स्पेशलाइज्ड ऑर्केस्ट्रेशन प्रिमिटिव्स को नेस्ट करते हैं। सीक्वेंशियल एजेंट मास्टर डायग्राम फ्लो। स्टेप 1, डॉक्यूमेंट राउटर एजेंट डायनामिक स्विच टेक्स्ट इंजेस्ट करता है, टाइप को NDA, IP या M&A के रूप में टैग करता है। स्टेप 2, पैरेलल एजेंट मल्टी डोमेन ऑडिट। ब्रांच A लीगल लायबिलिटी ऑडिटर, ब्रांच B फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑडिटर, ब्रांच C रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑडिटर। स्टेप 3, लूप एजेंट क्लॉज रेमेडिएशन साइकिल। ड्राफ्टर एजेंट वैलिडेटर एजेंट की तरफ जाता है जो रिवीजन की जरूरत होने पर वापस लूप बैक करता है। स्टेप 4, ड्यू डिलिजेंस सिंथेसाइजर एजेंट मार्कडाउन रिपोर्ट एमिट करता है, आर्टिफैक्ट सर्विस के जरिए आर्टिफैक्ट सेव करता है और सेशन स्टेट में मेटाडेटा कमिट करता है। शेयर्ड स्टेट कॉन्ट्रैक्ट। हमारे सब एजेंट्स के बीच स्मूथ हैंड ऑफ सुनिश्चित करने के लिए हम एडी के सेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर्ड एक स्ट्रक्चर्ड शेयर्ड स्टेट डिक्शनरी स्कीमा को डिफाइन करते हैं। रॉ डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग टारगेट कॉन्ट्रैक्ट का अनपास्ड टेक्स्ट। कॉन्ट्रैक्ट टाइप स्ट्रिंग राउटर से निकलने वाला क्लासिफिकेशन आउटपुट। लीगल रिस्क्स लिस्ट ऑफ डिक्ट लीगल ऑडिटर द्वारा आइडेंटिफाई की गई लाइबिलिटीज। फाइनेंशियल रिस्क्स लिस्ट ऑफ डिक्ट अनकैप्ड लाइबिलिटीज, चेंज ऑफ कंट्रोल पेनल्टीज। रेगुलेटरी रिस्क्स लिस्ट ऑफ डिक्ट एंटीट्रस्ट, GDPR या ट्रेड नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स। फ्लैग्ड क्लॉज स्ट्रिंग रेमेडिएशन के लिए आइसोलेट किया गया सिंगल हाईएस्ट रिस्क क्लॉज। रेमीडिएटेड क्लॉज स्ट्रिंग रिफाइंड पॉलिसी कंप्लायंट क्लॉज। रेमेडिएशन हिस्ट्री लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ड्राफ्टर और वैलिडेटर के बीच के रिवीजन लॉग्स। फाइनल रिपोर्ट पाथ स्ट्रिंग हमारे रजिस्टर्ड रिपोर्ट आर्टिफैक्ट के लिए स्टोरेज की। सेक्शन ब्रेक 2, इंजेशन एंड डायनेमिक राउटिंग। चलिए अपना इंजेशन एंट्री पॉइंट लिखकर शुरुआत करते हैं। कॉर्पोरेट एक्विजिशंस में इनबाउंड डॉक्यूमेंट्स नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स यानी NDA से लेकर मास्टर सर्विसेज एग्रीमेंट्स यानी MA से और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP ट्रांसफर डीड्स तक होते हैं। हर डॉक्यूमेंट टाइप के लिए एक टेलर्ड रिस्क रूब्रिक की जरूरत होती है। हम राउटर के रूप में कॉन्फ़िगर किए गए LLM एजेंट को इनिशियलाइज करेंगे जो हेडर, रिसाइटल्स और कोर डेफिनेशंस को एग्जामिन करेगा, एग्रीमेंट को क्लासिफाई करेगा और शेयर्ड स्टेट में एप्रोप्रिएट रिव्यू पैरामीटर्स इंजेक्ट करेगा। ये कोड गूगल के एजेंट फ्रेमवर्क और जेमिनी लैंग्वेज मॉडल का यूज करके एक लीगल इनटेक AI एजेंट को कॉन्फ़िगर करता है। एजेंट को इनकमिंग कॉन्ट्रैक्ट हेडर्स को एनालाइज करने, एग्रीमेंट टाइप को क्लासिफाई करने, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज और गवर्निंग ज्यूरिस्डिक्शन को एक्सट्रैक्ट करने और मेटाडेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रिटर्न करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जब यह एजेंट अपना टर्न कंप्लीट कर लेता है तो एक लाइटवेट पोस्ट प्रोसेसिंग हुक स्ट्रक्चर्ड जेसन को अनपैक करता है और कॉन्ट्रैक्ट टाइप को सीधे सिनस्टेट पर सेट कर देता है ताकि डाउनस्ट्रीम ब्रांचेस अपनी एक्सट्रैक्शन स्ट्रेटेजीज को एडजस्ट कर सकें। सेक्शन ब्रेक 3, पैरेलल कंप्लायंस एक्सट्रैक्शन। एक बार जब हमारा डॉक्यूमेंट टैग हो जाता है तो हम अपनी पहली मेजर थ्रूपुट चैलेंज का सामना करते हैं। 60 पेज के एग्रीमेंट को 3 अलग कॉर्पोरेट गवर्नेंस पिलर्स यानी लीगल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एक्सपोजर और रेगुलेटरी कंप्लायंस में सीक्वेंशियली स्कैन करना टाइम सेंसिटिव डील्स के लिए बहुत धीमा है। हम एक पैरेलल एजेंट का इस्तेमाल करके इन इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशंस को एक साथ रन कर सकते हैं। यह कोड डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि एक एजेंट फ्रेमवर्क का यूज करके मल्टीपल स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑडिटिंग एजेंट्स को कैसे सेटअप किया जाता है। ये लीगल लायबिलिटीज, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क्स के लिए एक डॉक्यूमेंट को एक साथ इवैल्यूएट करने के लिए 3 डिस्टिंक्ट एजेंट्स को डिफाइन करता है और उन्हें कंकरेंटली रन करने के लिए कंबाइन करता है। एडी के पैरेलल कॉन्टेक्स्ट को कैसे मैनेज करता है। जब कंप्लायंस पैरेलल एजेंट एग्जीक्यूट होता है तो एडी के सेशन स्टेट की स्कोप रीड ओनली कॉपीज बनाकर चाइल्ड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट्स को आइसोलेट कर देता है।
हर एजेंट अपने एलोकेटेड थ्रेड या कोरूटीन पूल पर एसिंक्रोनसली अपना इन्फ्रेंस रन करता है। सभी ब्रांचेस के कंप्लीट होने पर पैरेलल एजेंट आउटपुट्स जैसे लीगल रिस्क्स, फाइनेंशियल रिस्क्स और रेगुलेटरी रिस्क्स को एग्रीगेट करता है और उन्हें बिना किसी रेस कंडीशंस के पेरेंट सेशन स्टेट में कॉन्करेंटली वापस कमिट कर देता है। सेक्शन ब्रेक 4 इटरेटिव क्लॉज रिमेडिएशन लूप। किसी एक्विजिशन के दौरान एक डेंजरस क्लॉज को पिन पॉइंट करना सिर्फ आधी लड़ाई जीतना है। कॉर्पोरेट काउंसिल को रेडलाइंड और सेफर रिप्लेसमेंट लैंग्वेज प्रेजेंट करनी चाहिए। मान लीजिए कि हमारे ऑडिट में एक एग्रेसिव वन साइडेड इंडेमनिफिकेशन क्लॉज सामने आता है। टारगेट कंपनी बिना किसी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी या टाइम एक्सपायरेशन के बायर और उसकी एफिलिएट्स को किसी भी और सभी क्लेम्स, लॉसेस या इनडायरेक्ट डैमेजेस से अनकंडीशनली इंडेमनिफाई, डिफेंड और होल्ड हार्मलेस रखेगी। बिना किसी लाइबिलिटी कैप के कोई भी समझदार बायर इस पर साइन नहीं करेगा। हम एक लूप एजेंट कॉन्फ़िगर करेंगे जो ड्राफ्टर एजेंट जो रिविजन्स क्राफ्ट करता है और वैलिडेटर एजेंट जो हाउस रिस्क रूल्स के अगेंस्ट प्रपोज्ड लैंग्वेज को इंस्पेक्ट करता है, दोनों को कंबाइन करता है। ये लूप तब तक साइकिल करता रहता है जब तक वैलिडेटर स्पष्ट रूप से अप्रूव्ड का सिग्नल न दे दे या एजेंट किसी प्रीसेट सेफ्टी थ्रेशोल्ड जैसे 4 इटरेशंस तक न पहुंच जाए। यह स्क्रिप्ट दिखाती है कि एक एजेंट फ्रेमवर्क का यूज करके ऑटोमेटेड कॉन्ट्रैक्ट रेमेडिएशन वर्कफ्लो कैसे बनाया जाता है। यह स्पेसिफिक लाइबिलिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिस्क की लीगल टर्म्स को फिर से लिखने के लिए एक ड्राफ्टिंग एजेंट को कॉन्फ़िगर करती है। साथ ही एक वैलिडेशन एजेंट भी होता है जो रीरिटन क्लॉज को ऑडिट करता है। ये दोनों एजेंट एक इटरेटिव लूप के अंदर काम करते हैं जो टेक्स्ट को तब तक बार बार ड्राफ्ट और रिव्यू करता है जब तक कि कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स पूरी तरह से मीट न हो जाएं या मैक्सिमम इटरेशन लिमिट न आ जाए। देखिए ये लाइफ साइकिल कितना क्लियर है। लूप एजेंट रिमेडिएशन साइकिल को रन करता है, शुड टर्मिनेट रिमेडिएशन को इवेलुएट करता है और या तो एक और इटरेशन ट्रिगर करता है या पेरेंट वर्कफ्लो को एग्जीक्यूशन वापस सौंप देता है। सेक्शन ब्रेक 5 पाइपलाइन सिंथेसिस एंड आर्टिफैक्ट स्टोरेज। हमारे ऑडिट्स कंप्लीट होने और नॉन कंप्लायंट क्लॉजेस सेफली रेडलाइन होने के बाद पाइपलाइन इन फाइंडिंग्स को एक यूनिफाइड ड्यू डिलिजेंस मेमोरेंडम में सिंथेसाइज करती है। हम रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट को एडीके की आर्टिफैक्ट सर्विस के साथ रजिस्टर भी करेंगे और फाइनल समरी स्टेट को रिकॉर्ड करेंगे। यह पाइथन स्क्रिप्ट गूगल के एजेंट डेवलपमेंट किट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड एआई एजेंट को कॉन्फ़िगर करती है ताकि मर्जर्स और एक्विजिशंस के लिए एग्जीक्यूटिव ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट्स जनरेट की जा सकें। यह जेमिनी मॉडल को इंस्ट्रक्ट करती है कि वह लीगल, फाइनेंशियल और रेगुलेटरी रिस्क ऑडिट फाइंडिंग्स को रिस्क सेवेरिटी रेटिंग्स के साथ एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट में सिंथेसाइज करे। इसके अलावा यह एक कस्टम टूल को डिफाइन करती है जो फाइनल जनरेटेड समरी को सेंट्रल रिपोजिटरी में एक वर्जन आर्टिफैक्ट के रूप में ऑटोमेटिकली सेव करता है। टॉप लेवल पाइपलाइन को कंपोज करना। अब हम इन सभी 4 फेजेस को अपने मास्टर सीक्वेंशियल एजेंट में एक साथ बाइंड करते हैं। यह स्निपेट सीक्वेंशियल एजेंट फ्रेमवर्क का यूज करके एक एंटरप्राइज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ड्यू डिलिजेंस पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करता है। यह रूटिंग, पैरेलल कंप्लायंस इवैल्यूएशन, इश्यू रेमेडिएशन और फाइनल सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल 4 डिस्टिंक्ट सब एजेंट्स को एक साथ जोड़कर एक एंड टू एंड ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बनाता है। सेक्शन ब्रेक वेरिफिकेशन और एज के स्ट्रेस टेस्टिंग। एक पाइपलाइन उतनी ही रिलायबल होती है जितना चीजें खराब होने पर उसका बिहेवियर होता है। चलिए एडीके रनर का यूज करके एक कंप्लीट वेरिफिकेशन स्क्रिप्ट रन करते हैं। हम एक फुल एग्जीक्यूशन रन टेस्ट करेंगे, स्टेट ट्रांजिशंस को एग्जामिन करेंगे और जानबूझकर इटरेशन, टाइमआउट्स और मेलफॉर्म डॉक्यूमेंट्स जैसे एज केसेस को सिमुलेट करेंगे। ये कोड एक ऑटोमेटेड मर्जर्स एंड एक्विजिशन ड्यू डिलिजेंस पाइपलाइन को सेटअप करता है और एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करता है। ये सैंपल लीगल कॉन्ट्रैक्ट टेक्स्ट को एक सेशन स्टेट में लोड करता है, इन मेमोरी आर्टिफैक्ट स्टोरेज सर्विस को कॉन्फ़िगर करता है, एजेंट प्रोग्रेस और एरर्स को ट्रैक करने के लिए एग्जीक्यूशन इवेंट्स स्ट्रीम करता है, एक फाइनल एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट प्रिंट करता है और सभी रजिस्टर्ड आर्टिफैक्ट्स को लिस्ट करता है। स्ट्रेस टेस्टिंग एज सिनेरियोज। ये मेक श्योर करने के लिए कि हमारी पाइपलाइन प्रोडक्शन डिमांड्स पर खरी उतरे, चलिए 3 क्रिटिकल फेलियर मोड्स और हमारा आर्किटेक्चर उन्हें कैसे हैंडल करता है इसको एक्सप्लोर करते हैं। फेलियर मोड सिनेरियोज। सिनेरियो ए, ड्राफ्टर लूप एग्जॉस्टेशन, मैक्स इटरेशंस इक्वल्स 4 सेफली ट्रिगर होता है और फाइनल रिपोर्ट में वार्निंग सरफेस करता है। सिनेरियो बी, पैरेलल ब्रांच्ड टाइमआउट या ड्रॉप, आइसोलेटेड कॉन्टेक्स्ट थ्रेड कैस्केड लॉक्स को रोकता है, पार्शियल समरी। सिनेरियो सी, मेलफॉर्म्ड रॉ डॉक्यूमेंट इंजेस्ट, राउटर फॉलबैक अननोन फ्लैग करता है, डिफॉल्ट्स ग्रेसफुली अप्लाई हो जाते हैं। लूप एग्जॉस्टेशन इन्फिनिट रिवीजन डिफेंस। प्रॉब्लम मान लीजिए कि क्लॉज ड्राफ्टर एजेंट लाइबिलिटी कैप इंक्लूड करने में फेल हो जाता है जिससे कंप्लायंस वैलिडेटर एजेंट बार बार रिवीजन्स को रिजेक्ट करता है। गार्ड रेल, क्योंकि हमने रेमेडिएशन लूप एजेंट पर मैक्स इटरेशंस इक्वल टू 4 सेट किया है इसलिए लूप टोकन बजट्स को ड्रेन करने के बजाय क्लीनली हॉल्ट हो जाता है। अनअप्रूव्ड स्टेटस शेयर्ड स्टेट में बना रहता है जिससे डाउनस्ट्रीम सिंथेसाइजर ये फ्लैग कर सकता है, वार्निंग इंडेमनिफिकेशन क्लॉज इटरेशन लिमिट्स के अंदर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व नहीं हो सका, मैनुअल लीगल रिव्यू रिक्वायर्ड। पार्सल फेलियर इन पैरेलल एग्जीक्यूशन। प्रॉब्लम रेगुलेटरी क्लायंस ऑडिटर के रन होते समय नेटवर्क लेटेंसी स्पाइक होती है जिससे एपीआई टाइम आउट हो जाता है जबकि बाकी 2 ऑडिटर्स बिना किसी इश्यू के फिनिश हो जाते हैं।
गार्डरेल चाइल्ड एजेंट्स को एडी के फॉलबैक पॉलिसीज या डिफॉल्ट एरर रिकवरी स्कीमाज के साथ रैप करके पैरेलल एजेंट सर्वाइविंग ब्रांचेज लीगल रिस्क्स और फाइनेंशियल रिस्क्स के रिजल्ट्स को मर्ज करता है और रेगुलेटरी रिस्क्स सेट करता है। एरर टाइम आउट पेंडिंग मैनुअल रिव्यू। पाइपलाइन बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू रहती है। इंजेस्टिंग गार्बेज और करप्टेड टेक्स्ट प्रॉब्लम एक इनपुट डॉक्यूमेंट में स्कैंड ओसीआर गार्बेज या नॉन इंग्लिश बॉयलरप्लेट्स हैं। गार्डरेल इनिशियल राउटर एजेंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप अननोन रिटर्न करता है। डाउन स्ट्रीम सब एजेंट्स को यह टैग मिलता है और वे अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस थ्रो करने के बजाय जेनेरिक रिस्क ह्यूरिस्टिक्स पर स्विच हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक चैप्टर 6 रिव्यू और लुकिंग अहेड। कांग्रेचुलेशंस, आपने गूगल एडीके के लेवल 2 ऑर्केस्ट्रेशन प्रिमिटिव्स का यूज करके एक एंटरप्राइज ग्रेड डॉक्यूमेंट रिव्यू पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट कर ली है। चलिए उन आर्किटेक्चरल माइलस्टोन्स को रिव्यू करते हैं जो आपने इस चैप्टर में अनलॉक किए हैं। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन मास्टर किया आपने। सिक्वेंशियल एजेंट, पैरेलल एजेंट और लूप एजेंट को एक यूनिफाइड क्लीन हायरार्की में कंबाइन किया। डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल, आपने एलएलएम एग्जीक्यूशन के चारों ओर स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज मेंटेन की। बिजनेस रूल्स और सेफ्टी बजट्स को एनफोर्स किया। सेशन और स्टेट मैनेजमेंट, आपने आइसोलेटेड पैरेलल ब्रांचेस और मल्टी टर्न इटरेटिव लूप्स में एक शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट का यूज किया। आर्टिफैक्ट परसिस्टेंस, आपने पाइपलाइन से डायरेक्ट और टेबल बिजनेस रिपोर्ट सेव करने के लिए ऑपरेशनल स्टोरेज सर्विसेज को इंटीग्रेट किया। आगे का रास्ता लेवल 3 मल्टी एजेंट सिस्टम्स। हालांकि लेवल 2 आर्किटेक्चर्स स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लोज के लिए डिपेंडेबल प्रेडिक्टेबल पाइपलाइंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स अक्सर ज्यादा एडेप्टेबिलिटी की डिमांड करती हैं। क्या होता है जब हमारे एजेंट्स को बिना किसी हार्ड कोडेड सीक्वेंस के डायनेमिकली कोऑर्डिनेट करने की जरूरत होती है? क्या हो अगर एजेंट्स को एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करने, ऑन डिमांड सब एजेंट्स हायर करने, कंफ्लिक्टिंग लीगल एनालिसिस पर डिबेट करने या एक डायनेमिक हायरार्की में टास्क डेलीगेट करने की जरूरत पड़े? चैप्टर 7 मल्टी एजेंट सिस्टम्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्वार्म्स। लेवल 3 आर्किटेक्चर्स में हम प्रीडिफाइंड रूटिंग स्ट्रक्चर से आगे बढ़ेंगे। आप ऑटोनॉमस एजेंट टीम्स बनाना, एक्टर मॉडल मल्टी एजेंट स्वार्म्स इंप्लीमेंट करना और ऐसे इमरजेंट डेलीगेशन सिस्टम्स डिजाइन करना सीखेंगे जो उन चैलेंजेस को सॉल्व करने में कैपेबल हैं जिन्हें स्टैटिक ब्लूप्रिंट में मैप नहीं किया जा सकता। चलिए अगला कदम उठाते हैं।